आजकल की दुनिया कितनी तेज भाग रही है ना। लगता है हर कोई बस भाग रहा है एक अजीब सी दौड़ में। और हम सब ना एक कभी ना खत्म होने वाले स्ट्रेस और कंफ्यूजन के चक्कर में फंसे गए हैं। पर जरा सोचिए, अगर आज की हमारी इन सारी मुश्किलों का हल हजारों साल पहले ही दिया जा चुका हो तो? ये सवाल शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा। जब करियर का प्रेशर होता है, रिश्तों में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और फ्यूचर की टेंशन, ये सब जब सिर पर चढ़ जाता है ना, तब लगता है कि काश कोई गाइड होता, कोई रास्ता दिखाने वाला। तो आज हम एक ऐसे ही टाइमलेस ज्ञान के खजाने को खंगालने वाले हैं। ये ज्ञान मिला था कुरुक्षेत्र के मैदान में, उस वक्त जब अर्जुन एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन में थे कि अपने ही लोगों के खिलाफ कैसे लड़ें। पर देखिए, कृष्ण ने जो बातें कहीं वो सिर्फ कोई आध्यात्मिक भाषण नहीं था, ये तो असल में जिंदगी जीने का एक प्रैक्टिकल मैनुअल था, एक गाइड बुक। और कमाल की बात यह है कि ये आज भी उतना ही काम का है। तो चलिए इसके कुछ मेन प्रिंसिपल्स को समझते। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे मशहूर सिद्धांत पर आते हैं। इसको कर्म योग के नाम से भी जाना जाता है। सिंपल भाषा में इसका मतलब है फल की चिंता किए बिना अपना काम करना। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? पर असल जिंदगी में इसका मतलब क्या है? देखिए, ये एक लाइन ही अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी है। कृष्ण का कहना है कि हमारा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ हमारे एफर्ट्स पर है, रिजल्ट पर नहीं। क्योंकि नतीजे तो भाई इतनी सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं जिन पर हमारा कोई बस ही नहीं है। तो असली फोकस हमारे काम की क्वालिटी पर होना चाहिए, उसके अंजाम पर नहीं। ये स्लाइड हमारी रोज की जिंदगी को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ है रिजल्ट की टेंशन, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का प्रेशर, प्रमोशन की उम्मीद, ये सब क्या करता है? एंग्जाइटी पैदा करता है। और दूसरी तरफ क्या है? बस अपना बेस्ट देने पर फोकस करना और फिर जो भी हो उसे स्वीकार कर लेना। ये जो सोच है ना, यही हमें टेंशन से फ्री करती है। तो मतलब इस प्रिंसिपल से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि भाई अपना काम पूरी ईमानदारी से करो। असली कामयाबी रिजल्ट को कंट्रोल करने में नहीं है, बल्कि इस सुकून में है कि हाँ, हमने अपना 100% दिया। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो यकीन मानिए नतीजे भी अक्सर अच्छे ही आते हैं। पर एक मिनट, हमारे एक्शन को कंट्रोल कौन करता है? हमारा मन, राइट? और बस यहीं से हम अपने दूसरे प्रिंसिपल पर आते हैं। गीता कहती है कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया में नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही लड़ी जाती है। कृष्ण समझाते हैं कि मन जो है ना, वो एक दो धारी तलवार जैसा है। अगर ये बेगाम है, कंट्रोल से बाहर है, तो यही हमें चिंता, गुस्सा, दुख, इन सब गड्ढों में धकेल देता है और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। लेकिन अगर हम इसे साध लें, इसे डिसिप्लिन कर लें, तो यही मन हमारा सबसे पक्का दोस्त बन जाता है, जो हमें शांति और क्लैरिटी देता है। तो सवाल ये है कि मन को डिसिप्लिन करें तो करें कैसे? गीता इसके लिए कुछ बहुत प्रैक्टिकल तरीके बताती है। पहला, सेल्फ अवेयरनेस, मतलब अपने विचारों और इमोशंस को बस देखो, एक गवाह की तरह, बिना जज किए। दूसरा टूल है मेडिटेशन और साइलेंस। ये हमारे बेचैन मन को शांत करने में बहुत मदद करता है। और तीसरा, सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी ये सोचना कि हम जो कर रहे हैं उसके पीछे हमारा इरादा क्या है। अच्छा, जब हम अपने मन को समझने लगते हैं ना, तो एक और बात पता चलती है। हम ना बाहर की दुनिया में एक चीज को कंट्रोल करने की जी तोड़ कोशिश करते हैं, और वो है बदलाव, चेंज। और बस यहीं से आता है हमारा तीसरा प्रिंसिपल। कृष्ण याद दिलाते हैं कि भाई, बदलाव तो जिंदगी का नियम है, द लॉ ऑफ लाइफ। हमारी जॉब हो, हमारे रिश्ते हो, हमारी हेल्थ हो, कुछ भी तो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और डर तब पैदा होता है जब हम किसी चीज से बुरी तरह चिपक जाते हैं और उसे बदलने से रोकते हैं। जब हम चेंज को रेजिस्ट करते हैं तो हम खुद के लिए डर और दुखी बनाते हैं। लेकिन जिस पल हम उसे जिंदगी के बहाव का हिस्सा मानकर अपना लेते हैं ना, वही बदलाव हमारी पर्सनल ग्रोथ का एक जबरदस्त मौका बन जाता है। तो इस प्रिंसिपल का निचोड़ क्या है? यही कि फेलियर या कोई लॉस ये कोई सजा नहीं है। ये तो बस इस बात का इशारा है कि जिंदगी का एक चैप्टर खत्म हुआ है और दूसरा शुरू होने वाला है। असली ग्रोथ डरने से नहीं, बल्कि एक्सेप्ट करने से, स्वीकार करने से शुरू होती है। अच्छा, जब हम बदलाव को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं तो हम बाहर की चीजों में खुशी ढूंढना भी कम कर देते हैं। तो सवाल ये है कि फिर असली टिकने वाली खुशी मिलती कहाँ से है? चलिए इसका जवाब अपने चौथे प्रिंसिपल में ढूंढते हैं। कृष्ण एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं, बाहरी आराम
और अंदर की शांति के बीच। पैसा, नाम, शोहरत, ये सब हमें आराम तो दे सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी और मन की शांति की गारंटी नहीं दे सकते। वो तो हमारे अंदर के बैलेंस से ही आती है। आजकल की दुनिया में हम सक्सेस को कैसे नापते हैं? बाहरी चीजों से। सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स मिले, बैंक बैलेंस कितना है। पर गीता कहती है कि जरा अंदर झांको। क्या हमारी जिंदगी हमारी अपनी वैल्यूज, हमारे मकसद के हिसाब से चल रही है? क्या हमारे काम और हमारी सोच एक ही लाइन में है? तो बात एकदम साफ है, अपनी लाइफ की वैल्यू सिर्फ बाहर की अचीवमेंट से मत लगाइए। असली सुकून और खुशी तब मिलती है जब हमारे काम हमारे अंदर की सच्चाई से मेल खाते हैं, जब वो अलाइंड होते हैं। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे गहरे प्रिंसिपल पर, समर्पण। ये एक ऐसा शब्द है ना जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। इसका मतलब हार मान लेना या कमजोर पड़ जाना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ समर्पण का मतलब ये नहीं है कि आप कोशिश करना छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप अपना पूरा एफर्ट करते रहें और साथ ही जिंदगी की जो बड़ी पिक्चर है, जो बड़ा प्लान है, उस पर भरोसा रखें। ये हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है, ये एक एक्टिव भरोसा है। एक तरफ है हार मान लेना, जो कि एक कमजोरी है, और दूसरी तरफ है सफर पर भरोसा करना, जिसमें विश्वास और सच्ची कोशिश दोनों शामिल हैं। और ये एक बहुत बड़ी ताकत है। तो आज के लिए इसका मैसेज ये है कि जब लाइफ में चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल लगने लगें और लगे कि कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो प्रोसेस पर भरोसा करें। बस अपना काम ईमानदारी से करते रहिए और विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाइए। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें तो गीता हमें हर चैलेंज के लिए एक पूरा टूल किट देती है। पहला, अपना काम करो पर रिजल्ट पे मत फंसो। दूसरा, अपने मन पर काबू पाओ। तीसरा, बदलाव को अपनाओ। और आखिर में पूरे सफर पर भरोसा रखो। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर हजारों साल पुरानी ये समझ आज भी हमारी मुश्किलों को सुलझा सकती है, तो क्या हमारी प्रॉब्लम सच में उतनी मॉडर्न हैं जितना हम उन्हें समझते हैं? शायद इंसानी तकलीफों का नेचर और उनके हल दोनों ही वक्त से परे हैं, टाइमलेस हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।